पढ़ाई में मन लगने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम मेरे बहुत निकट हो पुत्र। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं होता। मैं हर दिन की सुनता हूँ। जो पवित्र और ईमानदार होता है पुत्र, भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर वो विश्वास मुझ पर तो जो लिखा ही नहीं वह भी उसे अवश्य ही मिलता। तुम्हारा शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन में हर जंग का ब्रह्मास्त्र बन सकता है। याद रहे पुत्र, मेरे सिवा तुम्हारे आंसू का और दर्द कोई नहीं समझ सकता। और तुम दूसरों को क्यों दोष देते हो? अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। पुत्र, मैं फिर भी तुम्हें यही समझाऊंगा कि गलत राह पर चलना उचित मार्ग नहीं है। जो मनुष्य किसी को धोखा देता है वह मनुष्य जीवन में कभी सुख नहीं पाता। और जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान मुझे सबसे प्रिय है। अंत में मैं ऐसे व्यक्ति की ही जीत निश्चित होती है, क्योंकि मैं उसके पल उसके साथ रहता हूँ। पुत्र, जो अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म में न बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए कभी तुम पाप के रास्ते पर कभी मत चलना। इसलिए पुत्र, जीवन में जो भी करो पूर्ण रूप से समर्पण करके साथ करो। प्रेम करुणा से तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो। तुम कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। जो मनुष्य हर परिस्थिति को जिया और जीता है वह हर कर्मों की परेशानियों को जीत सकता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहता है। एक रास्ता बंद करने से पहले मैं उसके अनेकों रास्ते खोल देता हूँ। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर भी से बरसात आएगी, पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। तो पुत्र, जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं सदैव होता हूँ। पुत्र, अगर कोई मनुष्य अपने माता का दूध खाता है तो वह बहुत ही भयंकर दुख भोगता है, क्योंकि माता जन्म देते ही अपने बच्चे के लिए जीवन भर योजना बनाने में लग जाती है कि उसके संतान को कभी कोई तकलीफ ना हो। तो जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह ही तुम तनाव में मत रहिए। मैं जो लिखता हूँ वह तुम्हारी भलाई के लिए ही लिखता हूँ। पुत्र, दिल खोल कर तुम सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। पुत्र, धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। जब तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो तो मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि समय इतना शक्तिशाली होता है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल देता है। क्योंकि मनुष्य गुणों से सर्वश्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं।
महल के शिखर पर बैठने से कौवा भी गरुड़ नहीं बन जाता। तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं, वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है, कोई वो जिम्मेदार नहीं। पुत्र, तुम बस अपनी भक्ति में रहो और सदैव सत्य का मार्ग अपनाते रहो, तो तुम्हें कभी कोई दुख या डर या भय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य भेजो।